प्रधानमंत्री मोदी का पटना दौरा और पाटलिपुत्र की धरती पर जो है आकर बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाता है और बिहटा प्रखंड की बात की जाती है। बिहटा से सटे हुए देश भूषण से नवाजे जाने वाले मौलाना मजरूल हक साहब का जो है कर्मस्थली रही है, जन्मभूमि रही है और इसी जन्मभूमि पर आज जो है यहाँ के लोगों ने जो है अब बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मौलाना मजरूल हक के नाम पर रखने की जो है मांग कर दी है। ऐसे मांग तो जो है बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर भी की जा रही है, दयानंद सरस्वती जो किसान नेता थे उनके भी नाम को लेकर की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं एक गुमनाम नाम जो है छुपा हुआ था और वह नाम आज जो है लोगों की जुआ पर आई है और खासकर मौलाना मजरूल हक साहब का जन्मस्थली बहपुरा ग्राम और वहाँ के लोग जो है क्या कहते हैं मौलाना मजरूल हक को लेकर। यहाँ दौलतपुर सिमड़ी पंचायत हुआ, हमारा नाम मोहम्मद आमिर इकबाल हुआ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हम लोगों का अभी आज जनसुराज पार्टी से प्रखंड के अनुमंडल के उपाध्यक्ष आए हुई हैं। उन लोगों से हम लोग विस्तार रूप से चर्चा किया और इस बात को रखा कि यहाँ पे मौलाना मजरूल हक का बहुत सारा कुर्बानी है, उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि उनका दिया हुआ सदाकत आश्रम आज 52 एकड़ में है, वो पद्म विभूषण प्राप्त कर चुके हैं। और जब गांधी जी जब बिहार में आए थे तो स्वतंत्रता सेनानी में उनके कोर ग्रुप में वो रह चुके थे और बिहार विद्यापीठ का उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपने जमीन को दान देकर बिहार विद्यापीठ में एक शिक्षा के क्रांति के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी दिया था। तो हम यही चाहते हैं कि इस गुमनाम शख्सियत को जो भुला दिया गया है, आने वाले नस्लों में जो इनके नाम को छुपा दिया गया है, इनके नाम को फिर से जाना जाए और इस एयरपोर्ट के माध्यम से इनके नाम को फिर से प्रचलित किया जाए और लोगों में ये प्रतीक दिया जाए कि इन्होंने क्या कुर्बानी हमारे देश के लिए दिया था और बिहार के लिए क्या कुर्बानी दिया था। तो जब उनके जन्म स्थल से 2 किलोमीटर दूर में यह एयरपोर्ट बन रहा है तो हम लोग सभी यही डिमांड करते हैं कि इस एयरपोर्ट का नाम मौलाना मजरूल हक के नाम पे होना चाहिए। ये दानवीर थे ही, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी दी हुई सब कुछ है और पद्म विभूषण भी है और यहाँ पर मदरसा स्कूल अपने मैंने कौम दोनों कौम को मिलाने का काम किया उन्होंने। हर जगह उनका ये 52 एकड़ में उन्होंने सदाकत आश्रम दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई बैरिस्टर से छोड़ करके आ करके सर बिहार के नेतृत्व किया गांधी जी का। तो ऐसे हालात में तो बनता है उनका हक। युवा यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, खासकर जो है मौलाना मजरूल हक साहब के बारे में क्या कहते हैं मैं इनसे भी जानूं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम तो मुशर्रफ परवेज हुआ। सबसे पहले मैं ये बोलूं, जैसे आवाज उठ रही है वीर कुंवर जी के, तो उनका जितना सम्मान हमारे दिल में है उतना ही मौलाना मजरूल हक का वो भी हमारे लिए रतन है, चाहे वो वीर कुंवर हो। पर मसला सर यहाँ पास ये उठ रहा है कि ये इनका जन्म स्थान है उनका खुद, ये बात बस नामकरण का नहीं है, बात ये पहचान का है, बात ये इतिहास का है, बात ये सम्मान का है। क्या अब बताइए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक धरोहर खड़ा किया है और हमारा देश हमेशा ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है और पूरा उम्मीद है कि ये नामकरण मौलाना मजरूल हक जी के नाम पर ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कुर्बानियां उन्होंने दिया। और साथ ही मैं जन स्वराज के जो नेता हैं, जो प्रशांत किशोर जी, उनको चैलेंज करना चाहता हूँ। कई जगह वो ढकोसला भी बड़ा करते हैं कि मुसलमान के बड़े चाहने वाले हैं, तो ये वक्त है उनके लिए कि आके खड़ा हूँ और वो आवाज उठाए, क्योंकि ये मामला अगर गहराई से देखिएगा तो बस मुसलमान का नहीं है, जहाँ हर वर्ग के लोग हैं, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर वर्ग का ये मैटर बस मुसलमान तक सीमित नहीं है। अब उनसे अपील है कि वो आकर के कंधों से कंधों मिला करके यहाँ पद यात्रा निकालते हैं कि नहीं निकालते। कहीं न कहीं मौलाना मजरूल हक चाहे वो किसी संप्रदाय के नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश के एक नेता थे और ऐसा नेता जो देश की आज़ादी की लड़ाई को अपने बल पर और महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराया और कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाले मौलाना मजरूल हक की कर्मभूमि और मौलाना मजरूल हक साहब की शहादत को लोग आज भी याद कर रहे हैं। और उन बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण की जो बात चल रही है, पूरे पटना जिला की बात की जाए और तो उसमें मौलाना मजरूल हक साहब का भी नाम आज कहीं न कहीं लोगों की जुबां पर आ रही है और खासकर सरकार से मांग की जा रही है कि बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण मौलाना मजरूल हक, देश भूषण से नवाजे जाने वाले देश भूषण मौलाना मजरूल हक के नाम के
साथ हो और इन्हीं बातों को लेकर जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाले मौलाना मजरूल हक साहब की कर्मभूमि बांकुड़ा से कैमरा पर्सन समीम के साथ शशि रंजन। पटना का एकमात्र सच्ची खबर दिखाने वाला बिहार न्यूज़ नेटवर्क आपको लेकर हमेशा सच्ची घटनाओं को आता है। ऐसे में आप का सहयोग बेल आइटम को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।